MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। अस्हाबिही व मन तबिअहुम इला यौमिद्दीन। लायक़ सद एहतराम हज़रात उलमाए किराम, गिरामी क़द्र सामिईन, मेरी पर्दानशीन इफ़्फ़त माएँ और बहनें, इंतहाई खुशी और मसरत का मकाम है कि आज हम अपने बीच सूबा उड़ीसा के मायनाज़ उलमाए किराम, मुक़्तदर व मुअतबर व मुस्तनद उलमाए किराम को अपने बीच पा रहे हैं और उनसे फैज़याब होने का हमें शर्फ़ भी हासिल हो रहा है। लेकिन सबसे पहले आप हज़रात इस बात को अपनी गुट्ठी में डाल लें और पुख्ता इरादा करें कि इंशाअल्लाह ताला हज़रात उलमाए किराम दीन की जो ज़रूरी और कीमती बातें हमारे सामने रखेंगे, हम उस पर अमल करके अपनी ज़िंदगी को संवारेंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरे दोस्त और बुज़ुर्गों, सरज़मीन उड़ीसा की बड़ी शख्सियत हज़रत मौलाना व मुफ्ती नकीबुल अमीन साहब बरक़ी हमारे बीच तशरीफ़ फरमा हैं। इंशाअल्लाह ताला हम उनसे भी इस्तिफ़ादा करेंगे और हमारे मुशफ़िक़ व मुरब्बी हज़रत मौलाना मुफ्ती जमाल साहब दामद बरकातुहुम वो भी तशरीफ़ फरमा हैं और दीगर तमाम अकाबिर उलमाए किराम अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मौजूद हैं। मैं सिर्फ़ मुख्तसर सा वक्त के लिए सिर्फ़ हुक्म की ताबेदारी में आप हज़रात के बीच यहाँ आ गया हूँ। इस वक्त कोई ज़रूरी बातें, सिर्फ़ एक दो बातें अर्ज़ करनी है, कोई लंबी बात नहीं करनी है। सबसे पहली बात यह है कि हम इस बात को अच्छी तरह समझ लें और जान लें कि जिस दौर से हम गुज़र रहे हैं, ये दौर इंतहाई ख़तरनाक और फितने का दौर है। हर जानिब मुसलमानों पर और इस्लाम पर यरगार है। हमारे इस्लाम को ख़त्म करने के लिए और हमारे सीने में जो सबसे कीमती चीज़ ईमान है उसको निकाल देने के लिए हर तरफ बातिल की कोशिशें हो रही हैं, हर तरह से हो रही हैं। ऐसे वक्त में हमें बहुत चौकन्ना होने की ज़रूरत है, बड़ी हसासियत के साथ ज़िंदगी गुजारने की ज़रूरत है और अपने बड़ों से रहनुमाई हासिल करके उन तमाम फितनों का मुकाबला करने के लिए भी अपने अंदर हौसला और हिम्मत पैदा करने की ज़रूरत है। ऐसे मौके पर हमें दो बातों की तरफ खुसूसी तवज्जो देने की ज़रूरत है। पहली चीज़ तो यह है कि हम अल्लाह के दामन को और अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ पकड़ें और अपनी हर चीज़ के अंदर, हर काम के अंदर अपनी तवज्जो अल्लाह की तरफ रखें। हर हाल में अल्लाह से मदद मांगे। हर काम को करने से पहले अल्लाह तबारक व ताला की दरबार में, अल्लाह के जनाब में हम अपनी आजिज़ी, अपनी कमज़ोरी और अपने इज्ज़ व नियाज को पेश करें, अल्लाह से मदद मांगते रहें और इस बात को अच्छी तरह समझ लें कि दुनिया की ताकत अल्लाह के सामने एक मच्छर के पर के बराबर भी नहीं। चाहे वो दौलत की ताकत हो, चाहे वो हुकूमत की ताकत हो,
चाहे दुनिया की कैसी ही रौनक हमारे सामने क्यों ना हो, अल्लाह के नजरों में इनकी कोई हकीकत नहीं है। अगर हमारा अल्लाह हमारे साथ है, इंशाअल्लाह ताला कदम कदम पे हमारी मदद होगी, हमारी नुसरत होगी और अल्लाह तबारक व ताला हमारी मदद जरूर फरमाएंगे इंशाअल्लाह ताला। लेकिन जरूरत इस बात की है कि हम अल्लाह के रस्सी को मजबूती के साथ पकड़े रहें और इस बात को ठान लें कि नफा और नुकसान, खुशी और गम, हर चीज अल्लाह की जानिब से है। जो हाल हमारे साथ आएगा वो अल्लाह ही की तरफ से आएगा, चाहे वो हाल अच्छे हो या बुरे। दोनों सूरतों में हमारी नजर अल्लाह की तरफ हो और हमारी फरियाद वाली निगाह अल्लाह ही की तरफ उठे। हम हर हाल में अल्लाह से मदद लेने वाले बने। अल्लाह की रस्सी को अगर हम मजबूती के साथ पकड़े रहेंगे, इंशाअल्लाह ताला हमारी दुनिया की कोई भी ताकत हमारी एक बाल बेका भी नहीं कर सकती। और दूसरी चीज, अपने ईमान की हिफाजत और उसकी सलामती के लिए, अपने नस्लों के ईमान की हिफाजत और उसकी सलामती के लिए हम कमर बस्ता हो जाएं, अपने अकाबिर उलमाए किराम से रिश्ते को मजबूत बनाएं, अपने मदारिस से गहरा ताल्लुक पैदा करें और खुसूसन अपने आने वाली नस्लों में दीन को मुंतकिल करने के लिए, ईमान को मुंतकिल करने के लिए, इस्लामी तशख़्ख़ुसात को मुंतकिल करने के लिए हम अपने बच्चों को मदारिस और मकातिब के साथ जोड़ें और अपनी ज़िंदगी उलमाए किराम की निगरानी में गुजारें। हर बात, हर मामला, हर मसला अपने उलमाए किराम से मालूम करके, पूछ कर जिंदगी गुजारने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह ताला फिर इर्तिदाद के भी सारे दरवाजे बंद होंगे और चार जानिब जो हमें फितरे नजर आ रहे हैं वो आते रहेंगे, लेकिन उससे हमें इंशाअल्लाह ताला कोई नुकसान नहीं होगा। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, खुसूसन हम अपने आने वाले नस्लों के लिए बड़े चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। फिक्र करें और उनके ईमान की सलामती के लिए, उनके अकायद को दुरुस्त रखने के लिए हम फिक्र करें और अपने बच्चों को जहां हम स्कूलों में भेजते हैं, कॉन्वेंट में भेज रहे हैं, कॉलेजों में भेज रहे हैं, उस तालीम को भी आप अच्छी से अच्छी दिलवाएं, कोई आपको मना नहीं करता। लेकिन उसके साथ साथ अपने इन मासूम नौनिहाल बच्चों के दिलो दिमाग में और उनके साफ सफाफ सीने में इस्लाम का छाप डालने की कोशिश करें, ताकि ये मासूम बच्चे अपने बचपने में ही कुरान को पढ़कर, सुन्नत नबविया को सीखकर और इस्लामी तर्ज जिंदगी को सीखकर, अगर वो बचपन में ही इन तमाम चीज़ों से अगर वो आरास्ता हो जाएंगे, दीनी उलूम से आरास्ता हो, उनकी तरबियत अच्छी हो और इस्लामी ज़िंदगी गुजारने का उनके अंदर एक जज्बा पैदा हो जाए, और अगर ये काम हमने बचपन में ही करा दिया, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला हमारे बच्चे दुनिया के जिस गोशे में रहेंगे, जिस कोने में रहेंगे, ईमान के साथ वो अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, इस्लामी पहचान के साथ वो ज़िंदगी गुजार सकते हैं, इस्लामी तशख़्ख़ुस के साथ वो ज़िंदगी गुजार सकते हैं। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, ये इस वक्त का बहुत अहम ज़रूरत और उसका तकाजा है। आज के इस मुबारक जलसे में और इस अजीम शान इजलास आम में मैं आप हजरात को अपने दर्द दिल की यही बात सुनाने चाह रहा था। अल्लाह करे कि आप हजरात इसे समझें और इसके लिए तैयार हों और कमर बस्ता हों, और हम सब इसकी फिक्र करके इस माहौल को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए अल्लाह से मदद मांगें। अल्लाह तबारक व ताला हमारे लिए आसानियाँ पैदा फरमाएंगे, अल्लाह हमारे ईमान की भी हिफाजत फरमाएंगे, अल्लाह हमें इस्लाम पर इस्तिकामत अता फरमाएंगे। इन्हीं चंद कलिमात के साथ मैं अपनी बात को मुकम्मल करता हूँ।
अल्लाह तबारक व ताला इन उलमाए किराम से हम तमामों को खूब इस्तिफ़ादा करने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए और इन बातों पर अमल की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। माशाअल्लाह वक्त का ख्याल किया। ये आज का इजलास बहुत ही मुख्तसर। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और तमाम दोस्तों को शेयर करें।